श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलवो विजेते सुंदरकांड 55वें दोहे तक हो चुका था। उसके आगे चौथी चौपाई से शुरू करते हैं। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रावण कहने लगा कि जिसके डरपोक विभीषण जैसे सचिव हैं, मंत्री हैं, वहाँ विजय विभूति अर्थात वहाँ विजय कहाँ, ऐश्वर्य कहाँ। सुनी खल वचन दूत रिस बाड़ी। रावण, दुष्ट रावण के वचनों को सुनकर जो दूत थे उनको भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्योंकि रावण अपनी ही दुनिया में जी रहा है। क्योंकि आज तक उसने सबको जीता है, तो उसे लगता है कि मुझे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा कोई भी इस संसार में जीत नहीं सकता है। हमेशा वही जीत सकता है जो पहले ही विनम्र है, पहले ही जो हारा हुआ है, पहले ही जो भगवान की चरण रज को जिसने अपना आश्रय मान लिया है, अर्थात जो इतना विनम्र है कि भगवान की चरण रज से ऊपर उठना ही नहीं चाहता, वही हमेशा जीत सकता है। अर्थात हारा हुआ ही हमेशा जीत सकता है। जो जीतेगा वो कभी ना कभी तो हारेगा, चाहे रावण जैसा ही योद्धा क्यों ना हो। तो रावण अपनी उसी पिछली सोच के अंतर्गत चल रहा है कि कोई नहीं जीत सकता, इतनी बड़ी सेना नहीं हो सकती, फलां नहीं हो सकता, ढिकान नहीं हो सकता। मैंने त्रिलोकी को जीता हुआ है, तपस्वियों से मैं तपस्वी मुझे कैसे जीत सकते हैं। लेकिन दूत वहाँ देख कर आए थे सेना को, तो दूतों को उनका बल की, राम जी की सेना के बल की था, दूतों ने पा ली थी। तो जब रावण नहीं माना तो दूत को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी, उसको भी क्रोध आया और नहीं माना। तो फिर जो लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका लिख के दी थी, एक संदेश लिख के दिया था, वह वाला संदेश उन्होंने, वह पत्रिका काढ़ी, निकाली। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। यह रामानुज अर्थात लक्ष्मण जी ने, राम जी के छोटे भाई ने यह पाती दी है, और इसको आप किसी से पढ़वा लीजिए। नाथ बचाई, बचवा लीजिए, पढ़ा लीजिए। जुड़ावहु छाती, और अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। भेसी बाम कर लीनी रावण, बाएं हाथ से रावण ने उसे ले लिया, छीन लिया। सचिव बोली सठ लाग बचावन, और मंत्री को बुलाकर बचावन लगा, अर्थात उसको बाँचने लगा, पढ़ने लगा, पढ़ाने लगा। अपने दूत से कहा कि इसे पढ़ो। तो उसमें लिखा था पत्रिका में, बातन मन ही रिझाई सठ, बातन मन ही रिझाई सठ, जनी घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। और दूसरा दोहा था उसमें, की तजी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। कहते कि बातन मनी रिझाई सट, अरे बातों में ही रीझता रहेगा, अपने आप को श्रेष्ठ मानता रहेगा, और ये मानता रहेगा कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैंने हमेशा जीता है, मैं तीनों लोक का राजा हूँ, त्रिलोकी मेरे अंडर में है। बातन मनी रिझाई सट, अरे मूर्ख बातों में ही रीझता रहेगा, और केवल बातों से ही रीझ कर जनी घालसी कुल खीस, अपने कुल को कुल पर राख मत डाल, अर्थात अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। राम विरोध न उबरसी, भगवान राम के विरोध से तू उबर नहीं सकता। शरण विष्णु अज ईश, चाहे तू शरण चला जाए भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की और भगवान महेश की, लेकिन तू बच नहीं सकता। और तू तो बातों ही बातों में अपने को योद्धा मान रहा है। की तजी मान अनुज इव, की तजी, या तो अभिमान त्याग कर अपने छोटे भाई
विभीषण की तरह अनुज इव, विभीषण की तरह प्रभु पद पंकज भृंग, भगवान के चरण कमलों का भंवरा हो जा। तो यही हम बात पीछे बता चुके हैं कि जो शरणागत होता है भगवान के चरण कमलों का, वह हारा हुआ भी जीता हुआ होता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई ऊंचे आसन पर बैठा हो, उसे कोई गिरा सकता है, लेकिन जो बैठा ही धरती पर हो उसे क्या गिराएगा? वो पहले ही वहां बैठा है जहां से नीचे और जगह नहीं है जाने की। वह पहले ही अत्यंत नीचे आसन पर बैठा हुआ है, इसलिए पहले ही जो भगवान के चरण कमलों का भृंग हो जाता है, भगवान के चरण कमलों की रज हो जाता है, भृंग मैंने भंवरा, तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वह पहले ही उस स्थान पर है जहां से और नीचे नहीं गिराया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो अति विनम्र होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता है, भगवान के चरण कमलों का भृंग भंवरा वही होगा, जब भगवान के चरण कमलों की रज धूल वही होगा जिसने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया है। निरहंकारी होकर ही भगवान के चरण कमलों का दास हुआ जा सकता है, और जो निरहंकारी है, निरहंकारी है, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ है, वह पहले ही शून्य हो चुका है, वह पहले ही मिट चुका है, वह पहले ही भगवान के चरणों की धूल बन चुका है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अपने को समझता है, कोई तो बहुत ऊंचे आसन पर है, कोई पर्वत पर बैठा हुआ है, कोई हिमालय के शिखर पर अपने आप को समझता है, इतना उच्च स्थान अपने आप को देकर रखता है। अहंकार इतना बड़ा हुआ होता है कईयों का, धन के कारण, पद के कारण, यश के कारण, बल के कारण, कुल के कारण, परिवार के कारण, रिश्ते नाते मित्र दोस्त, पत्नी भाई पुत्र आदि के कारण, कि वह अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। लेकिन कितना भी कोई श्रेष्ठ समझे, जो जमीन से थोड़ा सा भी ऊंचा है वह अवश्य गिरेगा। जितना ऊंचा है उतना ही गिरेगा। मतलब मान लीजिए 1 फुट ऊंचा बैठा है तो उतना ही गिरेगा, उसको कम चोट लगेगी, लेकिन गिरेगा अवश्य। और जो और ऊंचा है उसको ज़्यादा, और जो बहुत ही शिखर पर, हिमालय पर पहुंच गया रावण की तरह, उसका तो सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। यह बात सत्य है, और निरहंकारी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भगवान के चरण कमलों का भृंग हो जाता है, भंवरा हो जाता है, वह गिरता तो नहीं है, लेकिन वह उन कमलों के रस का पान निरंतर करता है। वह उस मस्ती में रहता है जिस मस्ती में हिमालय के शिखर पर, अहंकार के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। क्योंकि जितना ऊंचा बैठा हुआ होता है, जितना ऊंचा जिसका अहंकार होता है, उतनी ही ज़्यादा उसको चिंता, तनाव, टेंशन होती है। क्योंकि उस आसन को, ऊंचे आसन को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की चिंता की जरूरत होती है। लेकिन जब भगवान के चरणों का भौरा हो जाता है, वह सारी चिंता भगवान के चरणों में छोड़ देता है। अपनी तमन्नाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं वह सब भगवान को अर्पित कर देता है, और भगवान की इच्छा तमन्ना को ही अपनी इच्छा बना लेता है। उसको कोई गिरा नहीं सकता और उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। सर्वोत्तम सुखी वही व्यक्ति है जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। तो इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि कीतजी मान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग, या तो तू अहंकार त्याग कर, अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का भंवरा बन जा श्री राम के। हो ही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, या फिर राम जी के अग्निबाण सरानल, सर प्लस अनल, अनल मैंने अग्नि, तो जा तो फिर राम जी के अग्नि बाण में हे दुष्ट पतंगा बनने के लिए तैयार हो जा। कुल सहित पतंग, परिवार सहित पतंगा बनने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि जब राम जी का अग्नि बाण चलेगा तो उसमें तेरा पूरा कुल भस्म हो जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, जा तो चरण कमलों का भंवरा बन जा,
तो तेरा कुछ भी नहीं होगा, तेरा कुल भी चलता रहेगा और सब कुछ हो जाएगा, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। यही हम मनुष्यों के लिए भी है। अगर हम भगवान के चरण कमलों का भंवरा बन जाते हैं, चरणों की रज बन जाते हैं, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि स्वयं भगवान उठा करके उसे हृदय से लगा लेते हैं जो भगवान के चरण कमलों का भंवरा बन जाता है। और जो किसी अभिमान में, किसी अहंकार में फूला फिरता है, उसको भगवान अपने अग्नि बाण से भस्म ही कर देते हैं। यह सत्य है। तो ऐसा ही लक्ष्मण जी ने पाती में लिखा रावण के लिए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभी सुनाई। तो सुन करके, पाती पढ़ करके, पढ़ तो दूत रहा था, तो उन्होंने सुना, सुन करके डर गया रावण थोड़ा, लेकिन मन में तो डर गया, लेकिन मुख पर वह मुस्काया, हंसता हुआ उसने उत्तर दिया। कहत दसानन सभी सुनाई, सबको सुनाते हुए दसानन रावण कहने लगा, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। उल्टा जब अहंकार सातवें आसमान पर होता है तो व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, बल्कि जो अपनी गलतियां हैं वह भी दूसरे में दिखाई पड़ती हैं। गलती खुद में होती है। अब खुद बाग विलास कर रहा है, अर्थात डींग हाँक रहा है खुद रावण, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन कहता है कि जो तपस्वी हैं वे डींग हाँक रहे हैं। लघु तापस कर बाग विलास, लघु तापस छोटा तपस्वी जो है लक्ष्मण, क्या उसका बाग विलास है? क्या वो कल्पना करता है कि या तो तू चरण कमलों में आ जा, या तो तेरे को हम भस्म कर देंगे, राम जी भस्म कर देंगे? क्या बातें कर रहा है? तो कह रहा है कि ढींग हाँक रहा है लक्ष्मण, लेकिन कर यह सब कुछ खुद रहा है। तो ये एक अहंकार की ये भी खास बात होती है, दुष्ट व्यक्ति की, अहंकारी व्यक्ति की। यह परिवारों में, समाज में देखने में आता है कि जो गलती हम में खुद होती है वह हम दूसरे में बताते हैं कि दूसरे में वह गलती है। भूमि परा कर गहत आकाशा, भूमि पर पड़े हुए हैं ये तपस्वी और आकाश की बात कर रहे हैं और आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। और किस तरह से डींग हाँक रहा है छोटा तपस्वी लक्ष्मण। तो इस तरह से रावण ने सबको सुनाकर कहा, कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। तो दूत ने कहा, शुकदूत, कह शुकनाथ सत्य सब बानी, कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए। समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अपना अगर आप अभिमानी स्वभाव छोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सत्य है। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजु विरोधा। हे रावण, हे दशानन, मेरा वचन आप सुनिए क्रोध छोड़ करके। मम परिहरि क्रोधा, सुनो वचन मम, मेरा वचन सुनिए, परिहरि क्रोधा, क्रोध को त्याग करके। हे नाथ, नाथ राम सन तजो विरोधा, राम के साथ आप विरोध त्याग दीजिए, आपका भला होगा, वरना नुकसान होगा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, वह दूत भी राम जी के स्वभाव को देख कर आया है, तो कहने लगा कि रघुवीर जी का स्वभाव अति कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर रहा, यद्यपि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी लोकों के राजा हैं, फिर भी वे, उनका स्वभाव बहुत कोमल है। यह अच्छे राजा की निशानी होती है। जो श्रेष्ठ राजा होता है वह बहुत बड़े पद पर होने पर भी अति कोमल होता है और छोटे से छोटे व्यक्ति का ध्यान रखता है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर उपराध न एकहु धरी। अगर, हे नाथ, रावण को कह रहा है दूत, कि अगर उन भगवान की शरण में आप चले जाते हैं तो वे आप पर कृपा करेंगे और आपके जो पहले के अपराध है वो सब भूल जाएंगे। एक अपराध न उर अपराध न एको धरी, एक अपराध भी आपका वो अपने हृदय में नहीं धरेंगे, नहीं रखेंगे।
जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जनक जननी माता सीता जी को राम जी को वापस दे दीजिए, बस इतना कहा। हे नाथ हमारा मान लीजिए। दूत कहने लगा, जब तही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। जैसे ही उसने कहा कि माता सीता को वापस दे दीजिए, तभी रावण ने चरण का प्रहार किया, लात मारी उसको, दूत को। क्योंकि ये बात तो रावण बिल्कुल पसंद नहीं करता था। विभीषण ने भी ऐसा कहा कि सीता माता को वापस दे दीजिए, तो विभीषण को भी रावण ने लात मारी थी, तो तुरंत प्रहार किया। दूत की बात नहीं मानी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक तहाँ। वो भी लात खा करके विभीषण की भांति चला गया, चरणों में सिर नवा करके चला गया। कहाँ पर? कृपा सिंधु रघुनायक, जहाँ पर कृपा सागर श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी विराजमान थे। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। तो प्रणाम करके राम जी को उन्होंने सारी कथा सुनाई, रावण को जो बताया, और सारी अपनी पहले की कथा, क्योंकि उनको उस दूत को श्राप मिला हुआ था, तो राम जी ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया। तो उन्होंने अपना वापस राक्षस से मुनि स्वरूप धारण कर लिया, तो वह मुनि हो गया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस बेहु रहा मुनि ज्ञानी। तो शिव जी कहते हैं पार्वती को कि अगस्त्य ऋषि के शाप से वह ज्ञानी मुनि राक्षस हो गया था, तो भगवान की कृपा से वह वापस मुनि हो गया और अपने निज आश्रम में चला गया। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। तो राम जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके वह मुनि जो राक्षस हो गया था और अब वापस मुनि हो गया है, भगवान राम के आशीर्वाद से वह बार बार भगवान के चरणों में वंदना करके मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा, वह अपने आश्रम को चला गया। आश्रम की तरफ उसने पग धरा जा करके चला गया। तो ऐसा शिव जी कहते हैं कि उस राक्षस को शाप मिला हुआ था, तो वह वापस मुनि बन करके चला गया। इससे आगे हम, विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 57 में दोहे से कल से हम करेंगे इससे आगे, क्योंकि वो 3 दिन हो गए हैं। इधर दूत रावण से मिलके वापस आया, तब तक 3 दिन हो चुके थे, और राम जी समुद्र के किनारे ही बैठे थे और विनय कर रहे थे समुद्र से कि रास्ता दे दो, लेकिन नहीं दिया। तब राम जी क्रोधित होकर बोले कि भय बिना प्रीति नहीं होती, मेरा धनुष बाण लाओ। इससे आगे कल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।